हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में चर्चा करने जा रहे हैं जॉइंट वेंचर और हॉली ऑन सब्सिडरी इकट्ठे। ठीक है जी। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद ना मेरे पास सिर्फ 2 ही टॉपिक बचेंगे इस चैप्टर के और ये चैप्टर खत्म होने जा रहा है। ठीक है जी। आज कोई एक्सक्यूज नहीं है, चाहे बात बजे 7:05 चाहे बजे 7:10। पहले बेटा ये जो 2 टॉपिक रहते हैं आज ये खत्म करने ही करने। मैंने 3 टॉपिक कराए हैं मोड्स ऑफ एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस में अभी तक, एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग, लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग। फिर बेटा लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या आउटसोर्सिंग की बात कर ली थी। रिवीजन में बेटा मैं वही कराऊंगा इन 5 में से जो आपका स्कूल कराएगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कौन कितना करा सकता है। ठीक है जी। लेकिन मैं बेटा ये अभी बोल के ना आपका इंटरेस्ट जीरो नहीं करना चाहता, वरना मैं आपको वो ज्ञान नहीं दे पाऊंगा जिसको आप डिजर्व करते हो, जो मिलना आपका हक है। वरना आउटसोर्सिंग एक ऐसा टॉपिक है जो चैप्टर 5 में हुआ करता था, बहुत डिटेल में हुआ करता था। सारे स्कूल कटवाने लग गए, फिर सीबीएसई ने ही काट दिया। मैं इसे वहीं क्लियर करके आता था चैप्टर 5 में बहुत अच्छे से। लेकिन इस बार मैंने, क्योंकि सीबीएसई ने हटा दिया तो फिर मैंने भी इंटरेस्ट नहीं लिया उसको कराने में। मैं लेकिन यहाँ पर काफी अच्छी नॉलेज दी आपको, वैसे बता रहा हूँ बेटा। 12th क्लास में आ जाओ, डबल दूंगा इससे नॉलेज आउटसोर्सिंग के बारे में। चलो खैर, आगे बढ़ाते हैं बात को। ज्वाइंट वेंचर और हॉली ऑन सब्सिडी पे चर्चा करनी है, सामने देखेंगे सब प्यारे बच्चे। बेटा ज्वाइंट वेंचर का मतलब होता है पार्टनरशिप बिटवीन 2 कंपनीज। लेकिन बेटा 2 इंडियन कंपनी की पार्टनरशिप का यहाँ एग्जांपल मत ले लेना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मोड्स ऑफ एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस आना चाहिए बीच में। तो परफेक्ट एग्जांपल हमने जो पढ़े हैं बेटा, मारुति सुजुकी पढ़ा है, टाटा डोकोमो सबने मुझसे ही पढ़ा है, मैंने एग्जांपल दिया था, हीरो होंडा। बेटा तीनों केस में एक एक कंपनी इंडियन है, एक एक कंपनी जापानीज है। ठीक है, एक जापान की कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है, तीनों परफेक्ट एग्जांपल। ठीक है जी। पास्ट में ये सब वेंचर हुए हैं कभी ना कभी। अब बेटा इसमें ना कुछ बातें ऐड करता हूं। देखो ज्वाइंट वेंचर करने का तरीका भी एक नहीं है। राघव भाई, फोन बहुत देर से चले जा रहा है बेटा। ज्वाइंट वेंचर का ना तरीका कोई एक नहीं है, यहाँ पर भी 3 तरीके हैं ज्वाइंट वेंचर करने के। जैसे आउटसोर्सिंग के 3 तरीके पढ़े थे, आपने पढ़े थे। एक तो असेंबलिंग करा लो, एक ही कंपोनेंट बनवा लो अपने प्रोडक्ट का, एक पूरा प्रोडक्ट किसी और से बनवा दो, बस अपनी ठप्पे लगाई जाओ और बेची जाओ। ठीक है ना जी, बाबा जी याद आया होगा कुछ एग्जांपल। ठीक है जी। बेटा अब ज्वाइंट वेंचर करने के भी 3 तरीके के हैं। देखो, मान लो सुजुकी इंडिया आती और मारुति का नाम यही रहने देती, कहते कुछ चेंज की जरूरत नहीं है, और इसमें मारुति कंपनी में 50% शेयर खरीद लेती, तो एक तरीका ये सही है भाई। 50% शेयर मारुति के हो गए, 50 सुजुकी ने खरीद लिए, ना मारुति रहने दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है जी। और मारुति के नाम से ही पूरी जिंदगी धंधा करते, ये भी ठीक था ऑप्शन। एक तरीका ये था कि मारुति सुजुकी को कह देता, या सुजुकी ऐसी शर्त रख देती कि नाम मेरा चलना चाहिए। ठीक है जी, 50% शेयर आप मेरी कंपनी में खरीद लो, सुजुकी के नाम से बेचते चलेंगे। एक तरीका यह आपने मारुति में 50 खरीद लिए, एक तरीका यह मारुति ने सुजुकी में 50 खरीद लिया और चल रहा है धंधा। तीसरा तरीका यह आपने क्या करा, कंप्लीटली एक नई फर्म बनाई, नाम रखा मारुति सुजुकी, दोनों 50-50% शेयर खरीद कर बैठ गए। आपने क्या चूज करा, ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहता अपना नाम खत्म करना, तो आपने मारुति का नाम नहीं रहने दिया, आपने सिर्फ सुजुकी का नाम नहीं रहने दिया, एक नई फर्म बनाई, नाम रखा मारुति सुजुकी, दोनों कंपनियों ने 50-50% शेयर खरीद कर बैठ गए। ये ज्वाइंट वेंचर। समझ में आती है जी बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ये समझ में आया ज्वाइंट वेंचर करने के 3 वेज है। बढ़ रहे हैं आगे। चलो बेटा, मैं पढ़वाना शुरू करता हूं आपको कि ये 3 तरीके हैं ज्वाइंट वेंचर के, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट फटाफट से ये इंट्रो पढ़ना। Joint venture is a very common strategy for entering into the foreign market. A joint venture means establishing a firm that is jointly owned by 2 or more otherwise independent firm. बेटा ज्वाइंट वेंचर का मतलब है एक नई फर्म बनाना जो ज्वाइंटली ओन होगी, या तो 2 फर्मों से या 2 से ज्यादा, अदरवाइज वो फर्म इंडिपेंडेंटली काम किया करती थी। ठीक है जी। और आज भी बेटा मारुति सुजुकी है, लेकिन सुजुकी इंडिपेंडेंट काम भी कर रही है, एक्सेस सुजुकी बनाती है, मारुति का कोई रोल नहीं है उसमें। हीरो होंडा में, हीरो होंडा ने अलग ऑपरेशन अब तो खैर बिल्कुल ही अलग कर लिए, पर हीरो होंडा जब साथ में थे होंडा तब भी एक्टिवा बना रहा था, सेपरेट फॉर्म भी थी और जॉइंट वेंचर भी था। ठीक है ना जी? क्या बोलूं यार। चलो
In the widest sense of the term, it can also be described as any form of association which implies collaboration for more than a transitory period. A joint ownership venture can be brought into in three major ways. तीनों ways पढ़ना फटाफट से. भगवान भगवान का नाम लो चीख चीख के, दूसरों को डिस्टर्ब कर करके. ऐसे भक्ति में बहुत तरक्की होती है, पता है वो. दिखाओ दुनिया को वो सब जिनको आप खत्म करना चाहते हो. मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, दुनिया को जो दिखा दो वो खत्म है. मतलब मैं बता देता हूँ श्रेया जी, मतलब ये दुनिया को पैसा दिखाओ. कई लोगों को देखा रील में तड़ी कैसे दिखाते हैं. ठीक है जी, ये 50,000, ये 50,000 की गाड़ियां रख रखी हैं. ठीक है जी, लोगों की बड़ा शौक होता है, वॉलेट भर भर के रखेंगे और खोल के रख देंगे दुनिया के सामने. करते हैं ना, दुनिया को बड़ा शौक है. बेटा घबराओ नहीं, बहुत जल्दी खत्म होगा पैसा. लोग भक्तियां दिखाते हैं अपनी, ऐसे बाबूजी दिखा रहे हैं अभी. ठीक है जी, और बते रहे हैं गुरुद्वारे जाएंगे नंगे पैर सबको दुनिया को दिखाते हुए. ठीक है जी, टिक्के लगाएंगे बहुत बड़े बड़े. दिखाओ बताओ, दिखाओ दुनिया को, भक्ति दिखाओ. बहुत जल्दी मंदिर गुरुद्वारे जाना छूटेगा, लिख लो, मैं लिख के दे रहा हूँ आज. ठीक है जी, लोग दिखाते हैं मेरी दोस्ती मेरा प्यार, रील डालते रहेंगे दोस्तों के साथ पागलों की तरह डालते रहेंगे. एक दिन ऐसे आता है रील क्या दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया होता है. ये आप अजमा के देख लो 50 दिन. पैसा दिखा दो पैसा खत्म, दोस्ती दिखा दो दोस्ती खत्म, प्यार दिखा दो प्यार खत्म, भक्ति दिखा दो भक्ति खत्म. जो ना खत्म हुआ वो बता देना मुझे. क्या है यार, ये ऐसा बोला गया है, मतलब ये सब ना. और खाना भी, ये सब किसी के सामने नहीं खाना, किसी के सामने नहीं खाना चाहिए. पैसे किसी के सामने नहीं गिनने चाहिए. प्यार दोस्ती ये सब किसी का, ये सब पर्दे के अधिकारी हैं. सच में, आई एम नॉट किडिंग. खाना भी किसी के सामने बैठ के नहीं खाना चाहिए. यार मैं वो डायलॉग भूल गया, मैंने शायद आपके बारे में कभी बताया था, भोजन वचन. ठूस. अगले दिन सुबह तबीयत को पता लगेगा साले, दिखा दिखा के ठूस लोगों को. तो पैक करा के भाग चाहिए. तो वेटर वेटर के हाथ में 100 रख अलग, सगन से अलग. नहीं तो सगन में 100 कम डाल दे, 1100 डालने 1000 डाल दे. सामने वाला सोचेगा बंदा 100 गलती से डालना भूल गया. 100 वेटर को दे, यार पैक करके दे, अलग ही खाऊंगा मैं. प्रधान है ये, हल्के में नहीं रहा तू. चलो लो जी पुत्र जी, एडवांटेजेस स्टार्ट करते हैं. तो बस कहता है सिंस द लोकल पार्टनर, वैसे टर्म आएगी मारुति के लिए बार बार. ठीक है ना जी शिवम. Since the local partner also contribute to the equity capital of such a venture, the international firm, ये term सुजुकी के लिए है, the international firm finds it financially less burdensome to expand globally. बेटा कहता है क्योंकि लोकल पार्टनर भी इन्वेस्ट कर रहा है और इंटरनेशनल फर्म भी इन्वेस्ट कर रही है, इसी वजह से इंटरनेशनल फर्म को ना फाइनेंशियली कम बर्डन लगता है और वो एक्सपेंड भी कर पाती है फाइनेंशियली. और यार आप खुद सोचो ना, नाम तो देखो मारुति का नाम तो इंडिया में पहले से था, मारुति को तो कोई फर्क नहीं पड़ा. फर्क तो सारा सुजुकी को पड़ा. जापान में आपका नाम होता था, आप इंडिया में आना चाहते थे, इंडिया में आपको नाम भी मिल गया क्योंकि नाम बना मारुति सुजुकी. मारुति का नाम तो पहले से था. मेन नाम किसको मिला, सुजुकी को इंडिया में नाम मिला. और पैसे भी कितने लगाने पड़े, आधे. तो मजा नहीं आ गए. एक इतनी बड़ी टेरिटरी मिल गई, 140 करोड़ लोग जितनी बड़ी मार्केट मिल गई, आधे पैसे लगा दिए, पूरा एक्सपेंड भी कर गए. एडवांटेज है, एडवांटेज है. ऐसा नहीं है कि बेटा मारुति को कोई फायदा नहीं हुआ. अगर याद हो बेटा थर्ड चैप्टर कैसे पढ़ाया गया था जॉइंट वेंचर के एडवांटेज. 3 फायदे उसको होते हैं, 3 फायदे उसको होते हैं. वो फायदे यहाँ पर आएंगे, अभी आते जाएंगे.
बेटा सेकंड वन, ज्वाइंट वेंचर मेक इट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट लार्ज प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग ह्यूज कैपिटल आउटले एंड मैन पावर। ये तो बात मानते होंगे सब। बेटा ज्वाइंट वेंचर से वो सब प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं जब बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जब बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत होती है। अब आप सोचो ना बेटा, कोई प्रोजेक्ट ऐसा ही है बेटा 10-20 हज़ार करोड़ रुपए चाहिए, सर अकेले फर्म के लिए पॉसिबल नहीं होता किसी भी। यहाँ 3-4 हज़ार लोगों का स्टाफ चाहिए बेटा, 2 फर्म मिलेंगी, उनका स्टाफ मिलेगा, उनकी कैपिटल मिलेगी, तभी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कराए जा सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। थर्ड वन, द फॉरेन बिजनेस फर्म बेनिफिट्स फ्रॉम लोकल पार्टनर नॉलेज ऑफ द होस्ट कंट्री रिगार्डिंग द कॉम्पिटिटिव कंडीशन, कल्चर, लैंग्वेज, पॉलिटिकल सिस्टम एंड बिजनेस सिस्टम। सुजुकी को इस बात का फायदा मिला कि नहीं मिला? क्योंकि मारुति को सारी समझ थी, कंडीशन क्या है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या है, हमारा बिजनेस सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, टैक्सेशन सिस्टम क्या है। बेटा सुजुकी को इस चीज पे कोई मेहनत नहीं करनी थी, मारुति ने सब बता दिया, भैया हमारे स्टेयरिंग इस साइड होते हैं, आरटीओ के रूल ये है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, दोबारा लॉ नहीं पढ़ना है इंडिया का कुछ भी, हमें सब पढ़ा है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट वन, इन मेनी केसेस एंटरिंग इनटू द फॉरेन मार्केट इज वेरी कॉस्टली एंड रिस्की, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय शेयरिंग कॉस्ट और रिस्क ऑफ अ लोकल पार्टनर अंडर जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। बेटा कहता है कई बार ना दूसरी कंट्री में एंटर करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है, जॉइंट वेंचर के मिलने से, किसी और फर्म के मिलने से बेटा उस रिस्क को शेयर किया जा सकता है। यही सोचो 100% होली ऑन सब्सिडरी बनाई होती, होली ऑन सब्सिडरी याद है ना, दूसरी कंट्री में जाकर 100% शेयर खरीदे होते किसी कंपनी और तब बिजनेस चलाया होता, तो रिस्क आता तो कितना आता, पूरे 100%। जॉइंट वेंचर के आने से रिस्क 50% तो कम हो गया। कल को ये बिजनेस बंद होता है, आपका तो 50 ही गया, सामने वाले का 50 गया ना, आपका तो 50 ही गया। होली ऑन सब्सिडरी होती तो पूरा 100 जाता। यहाँ कंपैरिजन सिर्फ होली ऑन सब्सिडी है, बाकी किसी मोड से नहीं है। क्लियर है बेटा बात? लिमिटेशंस बेटा सिर्फ 2, पहले दूसरी, द डुअल ओनरशिप एग्रीमेंट में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट रिजल्टिंग इन बैटल फॉर कंट्रोल बिटवीन द इन्वेस्टिंग फर्म। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई ज्वाइंट वेंचर है 50-50% शेयर का, सर आप मर गए, भगवान न करे कोई कंफ्लिक्ट अराइज हो गया, कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ना वो ले सकता ना वो। ठीक है जी, अगर ये 51-49 होता ना तो बहुत अच्छे से धंधा चल जाता, क्योंकि कोई भी परेशानी होगी ना 51 वाला कंट्रोल कर पाएगा, सारी दुनिया जानती है। ठीक है ना, लेकिन 50-50 में फंसे ही रहोगे। क्लियर है ना बात? सिचुएशन समझ में आती है ना जी? ठीक है ना, होते हैं ना बेटा पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसे ही झगड़े, दोनों पार्टनर 50-50 के बैठ गए, बस कोई डिसीजन नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। ठीक है ना, जब ईगो आगे आ जाएगी तब मरोगे ही मरोगे। क्लियर आगे? चलो, फर्स्ट वन, foreign firm entering into joint venture share the technology and the trade secret with local firm in the foreign country, thus always running the risk of such a technology and secret being disclosed to the other। यार ये तो एक परेशानी आई है, फॉरेन फर्म आई, सुजुकी आई, मारुति के साथ टेक्नोलॉजी शेयर कर दी, ट्रेड सीक्रेट शेयर कर दिए, कल को आप अलग होते हो तो ये तो खतरा ही है ना कि मारुति किसी और के साथ ना शेयर करते। ठीक है जी, डन ज्वाइंट वेंचर। आ जाए होली ऑन सब्सिडरी पर। होली ऑन सब्सिडरी के बारे में एक आध बात, जिनको बिल्कुल नहीं ज्ञान बेटा होली ऑन सब्सिडरी क्या है। बेटा एक फॉरेन फर्म है, ठीक है जी, मैंने नाम भी बताया था आपको पिछली बार भी, यूनिलीवर इंडिया में धंधा करना चाहती है। इसने क्या करा, इंडिया में इंडियन कंपनीज एक्ट में एक कंपनी रजिस्टर्ड कराई, हिंदुस्तान यूनिलीवर, और इसके 100 के 100% शेयर खरीद कर बैठ गया। ठीक है जी, ऐसे केसेस में बेटा जिसने होल्ड करे हैं उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी। ठीक है ना जी, ये तो माँ बाप ही है भैया इसका, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, क्योंकि आपको पता है 100 के 100% शेयर इसका, 100 के 100% कंट्रोल इसका, 100 के 100% प्रॉफिट इसका, 100 के 100% लॉस इसका, तो माँ बाप ही हो भैया आप तो। ठीक है जी, और बेटा जिस कंपनी में आप होल्ड करते हो उससे बोलते हैं होली ऑन्ड सब्सिडरी कंपनी, होली ऑन्ड सब्सिडरी कंपनी। मतलब समझ में आता है? सेम काम हचीसन हांगकांग ने भी किया था, हच में, मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था आपको। ठीक है जी, एक कंपनी हुआ करती थी हच इंडिया में, ठीक है जी, इसको टेक ओवर कर लिया था आइडिया ने, सॉरी वोडाफोन ने, इसको टेक ओवर किया था वोडाफोन, हचीसन को खरीद लिया था। ठीक है,
हचीसन एक हांगकांग की कंपनी थी, उसने इंडिया में हच कंपनी बनाई, 100% शेयर खरीद के बैठ गया, उससे पूरा टेलीकम्युनिकेशन का धंधा चलाता था। जितनी भी फोन नंबर आज की तारीख में आप देखते हो जिनकी शुरुआत ऐसे होती है 9719 से, 9720 से, ये सारे नंबर हच के इशू किए। ठीक है जी, चलो उत्तर जी। बेटा हम पढ़ते हैं अब हॉलियन सबसी के बारे में, एक बार पढ़ना चला इंट्रोडक्शन। This entry mode of international business is preferred by the company which want to exercise full control over their overseas operation। जो बेटा अपने ओवरसीज ऑपरेशन पे पूरा कंट्रोल चाहते हैं वही प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना जी, सुजुकी नहीं चाहती थी तो उसने ज्वाइंट वेंचर बना लिया कि मेरा 50% कंट्रोल भी हो तो ठीक है, इसको पूरा 100 चाहिए उसको तो यही मोड करना पड़ेगा और कोई मोड ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं उत्तर जी। बेटा कहते हैं द पेरेंट कंपनी एक्वायर फुल कंट्रोल ओवर द फॉरेन कंपनी बाय मेकिंग 100% इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी कैपिटल। अ wholly owned subsidiary in a foreign market can be established in either of the two ways। बेटा वो टू वेज तो यही है कि आपने एक नई कंपनी बनाई, उसके 100% शेयर खरीद कर बैठ गए, या कोई कंपनी फॉरेन में पहले से एग्जिस्टिंग थी, ठीक है जी, नाम कुछ भी था, मान लो उसका नाम था एबीसी, और यूनिलीवर ने उस एबीसी के धीरे धीरे करके 100% शेयर खरीद लिए। एक तरीका तो ये खुद नई कंपनी बनाओ 100% शेयर खरीद लो, एक तरीका ये कोई कंपनी पहले से एग्जिस्ट करती है उसके 100% शेयर एक्वायर कर लिया, तो दोनों तरीके हैं। ठीक है जी, समझ में आई बात। बेटा रही बात एडवांटेज डिसएडवांटेज की, उस पर भी आते हैं, पढ़वा दूंगा अगर अभी टाइम बच गया तो एडवांटेज पर आओ फिर। बेटा सबसे पहली एडवांटेज, द पेरेंट कंपनी इज एबल टू एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर इट्स ऑपरेशन इन फॉरेन कंट्री। कुछ बताने की जरूरत है, पूरा 100% कंट्रोल आपका, यही बात इंट्रो से शुरुआत हुई, यही बात एडवांटेज में भी है। बेटा सेकंड वन, since the parent company on its own look after the entire operation of foreign subsidiary, it is not required to disclose its technology or trade secret to other। सबसे काम की बात, joint venture से ही कंपेयर कर लो। बेटा अभी हमने एग्जांपल दिया कि सुजुकी आई इंडिया में मारुति के साथ टाई अप किया, ट्रेड सीक्रेट शेयर किया, नॉलेज टेक्नोलॉजी शेयर करी। बेटा कल को अगर भगवान ना करे लड़ाई होगी तो मारुति ये डिस्क्लोज कर सकती है दूसरों को, यही लिमिटेशन पड़ी। अच्छा इसके साथ ऐसी कोई परेशानी है, ये जो कंपनी है वही ये कंपनी है, कुछ अलग हो भैया, 100% शेयर आपके पास है, डायरेक्टर कौन बैठा है आपकी मर्जी का, चाहे आप खुद ही डायरेक्टर बन जाओ इस कंपनी में, सब कुछ आप ही तो बैठे हो, किसको डिस्क्लोज कर रहे हो, कुछ किसी को भी नहीं। तो कभी लीक हो सकता है, कभी वो इन्फो, वो ट्रेड सीक्रेट कभी भी नहीं। समझ में आती है बात, कोई दूसरा तो आदमी नहीं है, आप ही आप हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी, डन, आगे बढ़े, दोनों एडवांटेज डन, 100% कंट्रोल है, समझ में आया, ट्रेड सीक्रेट कहीं नहीं जाने वाला, समझ में आया। चलो लिमिटेशन ज्यादा है, लिमिटेशन ही ज्यादा है, एक काम करते हैं पहली लिमिटेशन सेकंड वन पढ़ना, ये आप पढ़ते ही समझ पाएंगे। भगवान ना करे ऐसी कंपनी में लॉस हो जाए तो सारा आपको बियर करना है। ज्वाइंट वेंचर होता आधा आधा हो जाता, लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग हो जाती तो आपको तो रिस्क ही नहीं आता, आप तो डोमिनोजो कर बैठे हुए हो अपने देश, फ्रेंचाइजी फीस खाई हुई है, लॉस हो रहा है तो हो रहा है, आपके फ्रेंचाइजिंग हो रहा है, आपको क्या टेंशन है। ठीक है ना जी, इजी वन। फर्स्ट वन पढ़ना चाहिए, कहता है द पेरेंट कंपनी हैज टू मेक 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सब्सिडी। This form of international business is therefore not suitable for small and a medium-sized firm which do not have enough fund with them to invest abroad। सर बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये कह रहा है ऐसी मोड ऑफ बिजनेस ना छोटी फर्म के लिए सुटेबल नहीं है जिनके पास 20-50 करोड़ है। सर कुछ सुटेबल नहीं है, आप सोच रहे हो दूसरी कंट्री में जाके कंपनी सेटअप करूंगा, 100% शेयर खरीदूंगा, सर 20-15 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला, एक फैक्ट्री नहीं एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगी, धंधा नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, उनके लिए सुटेबल है जो 100 करोड़ से प्लस रखते हैं रकम, स्मॉल और मीडियम साइज फर्म के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि बहुत रिस्क आ सकता है, बहुत रिस्क। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं, लास्ट और ये टॉपिक खत्म। सम कंट्रीज आर अवर्स to setting up of 100% wholly owned subsidy by foreigners in their country
This form of international business operation therefore become subject to higher political risk. सर बात बड़ी सिंपल सी ये है, कुछ कंट्री बेटा 100% होली ऑन सब्सिडी को परमिट नहीं करती, तो बेटा ऐसी सिचुएशन में दिस इज अ वेरी बैड ऑप्शन। ठीक है जी, वहां आपको ज्वाइंट वेंचर ही करना पड़ेगा, और अगर आप अपने देश से ऑपरेट करना चाहते हो तो एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग कर सकते हो या लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग। अगर बेटा उस देश में जाके धंधा करना है तो ज्वाइंट वेंचर के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया हॉली ऑन सब्सिडी परमिट करता है जी, बिल्कुल करता है। लाइव एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर का मैं दे रहा हूं आपको। ठीक है जी, अभी मैं आपको बता देता हूं, चाइना अपने देश में ये परमिट नहीं करता। ये देखो, कायदे से ना इंडियन सब थोड़ा सा ना खुल गए हैं, चाइना को अभी भी डर है। चाइना को पता है आपको इंडिपेंडेंस कब मिली? कब मिली चाइना को इंडिपेंडेंस? हमारे बाद मिली 1949, 2 साल बाद मिली हमारे से। ठीक है जी, देखो जिस देश में बेटा गुलामी सही हो ना, उसको ना डर लगेगा ही लगेगा। अब वो देश कभी नहीं चाहता कि कोई फॉरेन कंपनी इंडिया मतलब इनके खुद के देश में चाइना में आए और 100% शेयर उस फॉरेन कंपनी का ही हो। मान लो बेटा कोई अमेरिकन कंपनी है, ठीक है जी, चाइना में कंपनी बनाई और 100% शेयर खरीद कर बैठ गया उसके, और यहाँ से ऑपरेट कर रहा है। भाई उसको समझ में आ रहा है ना कि 100 के 100% अमेरिकन का है। अगर बेटा ऐसी 5-7 हजार कंपनियां सेटअप हो जाए चाइना में, तो बेटा दिमाग में प्रेशर रहेगा ना कि यार हम इकोनॉमिकली इनके ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। और बेटा इकोनॉमिकली अगर गुलाम हो गए ना, तो लिख कर ले लो, पॉलिटिकली गुलाम भी होने में टाइम नहीं लगता। अगर इकोनॉमिकली दूसरे देशों के गुलाम हो जाओगे ना, तो पॉलिटिकली गुलाम होने में भी टाइम नहीं लगता। ठीक है ना, इंडिया अलाउ कर चुका है, पर बेटा ये कहना कि गुड मूव और बैड मूव, मैं नहीं कुछ कहता। ठीक है जी, ये सब पॉलिटिकल मुद्दे हैं, मेरे हिसाब से टेक नहीं होती ये चीज। 100% अलाउ कर देना। अब चाइना तो यही करता है, अच्छा आपको आना है मेरे देश में, मेरी देश की कोई कंपनी ढूंढो, 50% शेयर उसके होंगे, 50 आप डालो, मेरे देश की कंपनी तो मिलानी पड़ेगी। इससे क्या होता है, गुलामी नहीं होती बेटा दूसरे देशों की। समझ में आ रहा है ना बेटा, दूसरे देश के गुलाम कभी नहीं होंगे। क्लियर बात? ठीक है जी, वैसे मैं तो कोई लॉ मिनिस्टर हूं नहीं जो बदल दूंगा लॉ, पर मैंने बता दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको, और डिटेल में बता दिया बेटा कि क्या मैं बात करना चाह रहा हूँ और चाइना क्यों इसके खिलाफ है। अच्छा, जो देश खिलाफ है, क्या वहां पर होली ऑन सब्सिडरी सेटअप की जा सकती है? नहीं की जा सकती। वहां क्या रास्ता है आपके पास? ज्वाइंट वेंचर। अगर आप उस देश में जाकर ही गुड्स बनाना चाहते हो और अपने देश से ही बनाना चाहते हो, मान लो अमेरिका का मैं जाना ही नहीं चाहता चाइना, तो एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग करो, लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग, यहाँ पर कोई पार्टनर ढूंढो, फ्रेंचाइज दे दो, उसके थ्रू बिकवाओ सामान या सर्विसेज। क्लियर है बात? समझ में आता है? मैंने बेटा 500 टॉपिक पूरी कोशिश करी कि अच्छे से समझ में आए, डिटेल में समझ में आए। रिवीजन उनका होगा जो कोर्स में होंगे। 99% स्कूल के कोर्स में होली ऑन सब्सिडरी नहीं होगा, एडवांस बता। ठीक है जी, पर पहले बता देता तो इंटरेस्ट कोई नहीं लेता। अब आपने इंटरेस्ट ले लिया, आपके इंटरेस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।